नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास से 12th के जो चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी और 4 एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको हम किस प्रकार से सरल करते हैं। तो आपका 5वां जो प्रश्न है उसमें हम लोगों को संख्या बताई गई है, कोट इनवर्स से 1/√x²-1, जहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई अपनों को कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पहले भी हमारी बात हुई थी, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दी गई कंडीशन जो है वो केवल इस क्वेश्चन के अस्तित्व के लिए है। सोल्व करते समय अपन इसको कहीं पे भी यूज में नहीं लेते हैं। आगे कहा गया है इसको सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप लिखना है। अब सरलतम रूप के लिए करना क्या है, जैसे इसका सॉल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले दी गई क्वांटिटी को आप नोट कर लें और अब हमें आगे समझना है क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ कोट इनवर्स आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके यहाँ कोट बन जाए। और ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि कोट इनवर्स और कोट जब पास पास में आ जाएंगे वो एक दूसरे को हटा देंगे और हटाने के बाद में जो भी क्वांटिटी हमारे पास में बचेगी वो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट। अब इसके लिए एक बात ये समझनी है कि यदि रूट के अंदर इस प्रकार की स्थिति बन रही है, यहाँ पर मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, कहीं पे भी जैसे 1 - x² ऐसी स्थिति बन रही है तो वहाँ पर हमें x की जगह क्या क्या मानना ज़्यादा ठीक रहेगा, या तो उसकी जगह साइन थीटा या कोस थीटा, ऐसा हम मानेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे साइन थीटा कोस थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि ऐसा मानने से हमारे पास में कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही x² जब पहले आ जाए, यहाँ पर -1 आ जाए, तो उस स्थिति में अपने को इस x की जगह क्या मानना चाहिए, या तो सेक थीटा मानना चाहिए या अपने को कोसेक थीटा। क्योंकि यदि अपन ऐसा मानेंगे तो ही यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा तो ही आगे बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी। इसको आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लें कि जब भी 1 - x² रूट में है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने को केवल ये देखना है 1 - x² की स्थिति है और वहाँ हमें कुछ मानना पड़े, उस स्थिति में साइन या कोस ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम मानेंगे। लेकिन यदि यही स्थिति चेंज हो जाए, x² पहले आ जाए और -1 बाद में, तब अपने को यहाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा मानना चाहिए, ठीक। अब इन दोनों में से भी आइडिया लगाते हैं कि भाई कौन सा ठीक रहेगा, तो मैं यहाँ पर सेक थीटा मानूंगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सेक थीटा के साथ में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि sec² थीटा होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं tan का पद आता है और हमें पता है कि यहाँ जब tan बन जाएगा 1/, में तो वो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कोट इनवर्स 1/√x की जगह हमने मान लिया sec² थीटा, x की जगह हमने क्या माना, सेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है ही, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि माना x बराबर सेक थीटा, ऐसा हमने मान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि sec² थीटा -1 जो होगा, जैसे इस 1 का इधर ट्रांसफ़र करें अपनी से, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, tan² थीटा की। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। तो कोट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा, tan² थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि किसी भी राशि के ऊपर, सिंगल राशि के ऊपर यदि स्क्वायर और रूट दोनों आ जाते हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है और जैसे ही ये एक दूसरे के घात के रूप में आते हैं तो एक दूसरे को हटा देते हैं।
जैसे स्क्वायर इस रूट को हटाएगा तो हमारे पास में बचेगा केवल टेन थीटा। 1/में tan थीटा आ रहा है तो ये हो गया कोट थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप समझ गए कि कोट इनवर्स है वो कोट को हटाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा थीटा। और अंत में थीटा हम लोगों ने यहाँ जो माना था स्टार्टिंग में अक्स की जगह हमने क्या माना था वो वैल्यू अपन यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ ये जो सेक थीटा है यहाँ से सेक को अपन इस साइड में लेके जाएंगे। हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं फिर से, तो सेक इधर जब जाएगा तो इन्वर्स बन करके जाएगा, तो यहाँ आएगा सेक इन्वर्स अक्स। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारा रिजल्ट होगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सेक इन्वर्स अक्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ये आपका 5वां एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन में राशि दी गई, ये कहा गया है कि आप इसको सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो भी चर आ रहा है उसकी जगह अपने को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, चाहे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया। 1 - x², ऐसी स्थिति के लिए साइन या कोस मानना चाहिए। फिर उन दोनों में भी पर्सन की स्थिति के अनुसार समझेंगे कि ज़्यादा उचित कौन सा रहेगा, साइन या कोस। ऐसे ही जैसे x² पहले आ जाए और ये जो 1 है ये बाद में आ जाए, तब हमको सेक थीटा या कोसेक थीटा मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने के बाद में एक फॉर्मूला बन जाएगा और जब तक फॉर्मूला नहीं बनता तो वो हल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर x की जगह क्या मान लिया, सेक थीटा। जैसे ही यहाँ पर sec² थीटा -1 लिखा गया तो ये है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस एक का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो sec² थीटा -1 जो है वो किसके बराबर आएगा, tan² थीटा। या tan² थीटा लिखा, स्क्वायर और जो रूट है वो एक दूसरे को हटाएंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा। अब 1/, जो tan थीटा है वो कोट थीटा लिखा जाएगा, कोट इन्वर्स वो कोट से कटेगा, थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू अपने को वहाँ से निकालनी पड़ेगी जहाँ हमने स्टार्टिंग में माना था, ये स्टेप हमने मानी थी। यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जब सेक को इधर एडजस्ट करेंगे तो ये इन्वर्स बन करके जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इन्वर्स अक्स। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन जो आपका 6ठा एग्जाम्पल है उसके बारे में। 6ठे एग्जाम्पल में दी गई संख्या को आप एक बार गौर से देखेंगे कि हम लोगों को उसने कैसे क्वांटिटी दी है, क्या करना चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है उसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है उसमें हम लोगों को सिद्ध करने के लिए कहा गया है। अब सिद्ध क्या करना है वो मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ कि क्या सिद्ध करना है। tan इनवर्स अक्स प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x²। इससे आगे कुछ कंडीशंस दी गई है कि मोड ऑफ x जो है वो <1 1/√3। ये तो शर्त है, उस कंडीशन को सोल्व करते समय हम काम में नहीं लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सिद्ध करते समय दो साइड जैसे होती है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों साइड में से अपने को किसी न किसी एक साइड को लेना पड़ता है। कौन सी साइड लेना ज़्यादा उचित रहेगा इसका अंदाज़ा हमें खुद को लगाना है। जो साइड आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है उस साइड को लेकर के काम करने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, काम फास्ट होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी LHS tan इनवर्स अक्स प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। इस tan इनवर्स के आगे और इस tan इनवर्स के आगे जो भी आ रहा है, भले चाहे कुछ भी आ रहा हो, उसका आप एक बार x और y बोलते हुए यहाँ पर लिखेंगे। इसको चाहे यहाँ x हो चाहे नहीं हो, इसको x एक बार x बोलिए, इसको आप y बोलिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमें एक फॉर्मूले का अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ जब प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, फिर बटे में आएगा 1
यहाँ चिन्ह प्लस का है तो यहाँ माइनस, फिर x और y को गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले का अंदाज़ा कहाँ से लगता है? क्वेश्चन से लगेगा। हमने जब इसको x और इस राशि को y बोल के देखा और जब हमने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो अपने को अनुमान लग गया कि कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए और वो उसके अनुसार हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। तो ये आपका क्या है? सूत्र है और ये आपका उत्तर है। उत्तर आपके सामने है। केवल काम क्या करना है कि यहाँ जो x और y है कि आपने x किसको बोला था उसकी जगह x की जगह वो मान रखिए, y आपने किसको बोला था वो y की जगह रखिए, तो आपका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स ये x है, x की जगह x ही था, प्लस से y की जगह ये लिखेंगे 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस ये x है, इसको हम y वाले पद से मल्टीप्लाई करेंगे, यही लिखना है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे अगली स्टेप में देखिए tan इनवर्स, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक तो अपने को एलसीएम लेना है। आपको एक बात बता दूँ आप कि इसके नीचे हर में कुछ भी नहीं है, या अपन ये कह सकते हैं एक है। ऐसी स्थिति में आपके पास में यहाँ जो राशि लिखी हुई वही आपका एलसीएम होगा। क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए तो कुछ स्टेप है वो अपन डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। इसको आप यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। तो इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए x को यहाँ गुणा करेंगे तो x माइनस एक्स क्यूब, प्लस से तो आप भी प्लस लगा दीजिए और यहाँ जो भी है उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया है आप समझ गए होंगे कि एलसीएम यही आएगा। अब जब एक का भाग इसमें लगाएंगे एलसीएम में तो ये आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे। तो मैंने सीधा सिस्टम बता दिया, इसको इससे गुणा कर दो और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, और ये ऐसा कैसा लिख दो। आपको पता है कि इसके बटे में हमारे पास में ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा यहाँ गुणा कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो आप भी माइनस लगा दीजिए। ये जो अक्स है ये अंश से गुणा है तो इसको इस अंश से गुणा करते हुए आप लिखेंगे। तो ये अक्स को जब 2x से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2x स्क्वायर बटे में ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बड़ा बटा था जिसमें आपको पता है कि हमने पहले भी बात की थी, एक बार फिर बता रहा हूँ, अंश से अंश और हर से हर इस संख्या को काटा जा सकता है यदि कटे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर वाली संख्या दोनों बराबर है तो दोनों ये कटेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखो क्या स्थिति बनेगी। यहाँ ये एक अक्स है, इसके जैसा यहाँ देखो जिसमें एक ही पावर हो, यहाँ एक पावर है यहाँ एक पावर है, तो ये दोनों पद आपस में सरल होंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे। तो ये हो गया 3x और ये x क्यूब, 3 पावर वाला पद यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है तो ये ऐसा कैसा आएगा? x क्यूब बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पद दो जगह पे है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ 2 आ रहा है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 2 बार है, यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में 1 है तो ये 1 बार है। एक्स स्क्वायर कितनी बार मिल गया अपने को? 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, और दोनों ही माइनस के हैं तो एक्स स्क्वायर कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। और आपकी जो राइट हैंड साइड थी जो आप यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, वो आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। यह आपका छठा एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल ज़्यादा कठिन नहीं था, अलग अलग स्थिति में कई लोग इसको सोल्व करते हैं। हमने कम समय में और कम स्पेस में इसको सरल करने का प्रयास किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए घबराना नहीं है, जोड़ बाकी हम लोगों को आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए। आप इसको x और y बोलते हुए पहले तो फॉर्मूले का अंदाज़ा लगाएं कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जैसे फॉर्मूले का पता चल जाए उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे आगे काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मिल जाएगा। तो ये आपका था छठा एग्जाम्पल। छठे एग्जाम्पल के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या संख्या दी गई हम लोगों को। मैथ्स जो है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के कारण
हम लोगों का जो माइंड है वो कंस्ट्रेंट रखना चाहती है, एकाग्रचित होकर के हम लोगों को इसके लिए काम करना पड़ता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाती है। यदि लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहे और अंत तक वीडियो में आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को आभास होगा कि गणित कठिन नहीं है, बहुत ही सहज तरीके से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। और लगातार आप वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को अब तक यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास में इसकी पहुंच सुनिश्चित हो। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात हो गई, 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में बताया गया है, सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करना है वो अपन थोड़ा सा लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के सामने और लिखा हुआ है कोस इनवर्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक हमारे पास में 2 ही साइड हुआ करते थे, 2 ही पक्ष होते थे। इसमें अपने पास में तीन राशियां दे दी गई 3 जगह पे। तो फर्स्ट जो है उसको अपन क्या मानेंगे, LHS, और बाकी जो आगे हैं उनको अपन दोनों को ही RHS मानते हुए काम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से यदि राइट हैंड साइड यदि हम बनाना चाहते हैं, और बनाने के लिए बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कार्य है वो लंबा होगा, तो हम ऐसा काम क्यों करें। तो हम चाहते हैं कि चाहे ये पद देखें, चाहे ये पद देखिए, चाहे ये पद देखिए, सब के सब पद हैं वो लगभग लिखने में विस्तारित रूप की बात करें तो एक जैसे से लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े छोटे ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी यदि गौर से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें बेचारे में बटे में नहीं आ रहा है, इसमें बटे में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पद थोड़ा बड़ा मान लिया जाए। ठीक है ना। तो मैं लगातार यही कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अपने को कौन से पक्ष को लेने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो बड़ा नज़र आ रहा है। तो अपने को फिलहाल ये पक्ष बड़ा नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे RHS में पहले लिखेंगे साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आंसर हमारे सामने रहता है, केवल हमें यही जानना है कि ये चीज़ हमें मिलेगी कैसे। आप देखेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है इससे अपन क्या बनाना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं टेन आ रहा है, वो इन्वर्स आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन जो वो टेन वाला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आपका चर है अक्ष, इसको मानेंगे। और क्या मानना चाहिए, लगातार मैं यही कहता हूँ कि जिससे अपना भला हो। आप क्या करते हैं कि दुनिया में अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ये लोग कहते आए हैं कि भाई 33 करोड़ देवी देवता है। हालांकि मेरा मानना है कि नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कह रही है। ठीक है, तो 33 करोड़ देवी देवता लोग जो है वो हर कोई तो मान नहीं सकता। अब आप किसको मानते हो जिससे आपका भला होता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अक्ष की जगह अपने को वो मानना चाहिए जिससे अपना भला हो, जो अपन चाहते हैं वो मिल जाए। तो हम तो 10 चाहते हैं, और 10 तब मिल जाएगा यदि तुम 10 को मानोगे। तो अक्ष बराबर हम क्या मान लेंगे, tan थीटा। हम एक काम कर लेते हैं, यहीं से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट में जाकर के थीटा की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस 10 को एक बार इधर शिफ्ट कर दो आप। 10 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अक्ष। ऐसे समझिए कि ये है ना, इसको आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, ये लास्ट में काम आएगा। फिलहाल अपने को क्या करना है, जहाँ अक्ष दिखाई दे रहा है वहाँ पर केवल tan थीटा लिखना है। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक जानकारी आपको मैं और दे देता हूँ, सूत्र कौन किसका बनेगा ये तो हमें याद रखना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी याद नहीं भी आए, वो चीज़ अपने क्वेश्चन में छुपी रहती है। हम चाहते हैं कि ये साइन इनवर्स है तो कहीं ना कहीं अंदर साइन बन जाए, हमारा प्रयास ये है, और वो क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये साइन का फॉर्मूला होगा, समझ में आ रही बात। अब साइन में ये 2 थीटा या 3 थीटा किसका होना चाहिए, एक अंदाजा तो यहाँ से लग रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 थीटा का फॉर्मूला होगा।
आइडिया बता दिया मैंने। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन के पदों में। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला हम तब यूज लेते हैं जब हमें साइन या कोस के पदों की आवश्यकता हो, लेकिन जब टेन के पदों में हम इसको लिखते हैं तो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला है, समझ गए बात। यदि आपको ये फॉर्मूला याद आ गया तो आप फटाफट क्या कहोगे कि ये तो साइन 2 थीटा का है। फिर भी यदि आइडिया नहीं है तो यहाँ से हिंट मिल गया कि ये साइन इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ साइन हो सकता है, नंबर एक बात। फिर यहाँ 2 आ रहा है तो ये 2 थीटा, फिर याद आ जाएगा हाँ साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला था। तो ये जो साइन इनवर्स है और ये साइन है वो एक दूसरे को हटा देंगे, हमारे पास में केवल बचेगा 2 थीटा। और अंत में थीटा जो है वो हमने यहाँ जो लाइन मानी थी और वहाँ हमने थीटा का मान निकाल लिया था टेन इनवर्स एक्स, ये हम लिखेंगे। और आप देख रहे हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल चुकी है। इस राइट हैंड साइड को हमने काम में लिया, सोल्व किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिली। अब अपन अगला जो राइट हैंड साइड है उसको भी काम में लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये भी हमें मिल जाएगा। पुनः एक बार फिर से हमें राइट हैंड साइड लेनी है। आर एच एस बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे फिर अपने को यही जाना है, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है तो अपने को टेन लाना है। तो एक्स की जगह अपने को क्या मानना चाहिए, यही मानना चाहिए, यहाँ पर भी यही माना जाएगा। तो एक्स की जगह टेन थीटा लिख देंगे और लास्ट स्टेप जो आएगी वहाँ पर थीटा आएगा। तो थीटा का मान हमने यहाँ निकाल रखा है, थीटा की जगह फिर ये अप्लाई कर देंगे। पहले नहीं करना, पहले केवल इतना ही करना है। तो यहाँ ये हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह हम यहाँ क्या मान चुके हैं टेन थीटा मान चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस इनवर्स हम चाहते हैं कि यहाँ कोस इनवर्स है तो अंदर कोस आ जाए ताकि कोस इनवर्स कोस से कटे। तो ये समझ लीजिए ये कोस का फॉर्मूला होगा। यदि आपको याद है तब तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ही, याद नहीं भी आए तो कोस यहाँ कोस इनवर्स हो तो हम कोस को काटना चाहते हैं और तभी कटेगा जब हम कोस लिखेंगे, इसका मतलब कोस आएगा। और यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो आएगा, 2 थीटा का फॉर्मूला है ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। आपको याद आ जाना चाहिए, अभी तक याद नहीं हुआ है तो अपन 2-4 बार जैसे इसको यूज़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कोस 2 थीटा का टेन के पदों में ये फॉर्मूला होता है। और फिर भी याद नहीं था तो भी मैंने याद दिला दिया कैसे याद आ सकता है। कोस इनवर्स कोस से कटेगा, क्या बचेगा 2 थीटा और थीटा की फिर वैल्यू यहाँ से अप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, LHS हो गया। तो हमने 2 बार राइट हैंड साइड ली, एक बार इसको राइट हैंड साइड मानते हुए ऐसे सोल्व किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। फिर हमने दोबारा से राइट हैंड साइड ली और वहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लगातार मेरा ये मैथ्स के स्टूडेंट से कहना होता है कि आप उसके सॉल्यूशन पे ज़्यादा गौर करें, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और जो तुम्हें प्राप्त करना है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन आते ही सामने आ जानी चाहिए। और यदि आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में मुझे प्राप्त क्या करना है, कैसे प्राप्त करना है, तो ये हाथ अपने आप चलेगा और ऑटोमेटिक आप एकदम बिल्कुल राइट रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 की बात की, ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसमें दी गई क्वांटिटी को आप एक बार देखेंगे किस प्रकार से क्वांटिटी हम लोगों को दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है।
क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, आपको ये सिद्ध करना है टेन इनवर्स अक्स प्लस कोट इनवर्स अक्स प्लस 1 बराबर टेन इनवर्स अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1, ऐसा हमें सिद्ध करना है। फिर दोनों में से हमें एक साइड लेनी है। कौन सी साइड यहाँ पर लेनी चाहिए अपने को? लिखने की दृष्टि से ज़्यादा बड़ी साइड कौन सी नज़र आ रही है अपने को? लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड है वो इसके बजाय थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है, तो जो बड़ी साइड होगी वो लेंगे। अब कोई ये ना सोच ले कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही ली जाएगी, क्योंकि वो तो सिचुएशन देखी जाएगी, कभी कभार हमें राइट हैंड साइड भी लेनी पड़ सकती है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि दोनों साइडों में कौन सी साइड आपको लिखने की दृष्टि से बड़ी नज़र आ रही है, उस साइड को आप स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आप दूसरी साइड प्राप्त करेंगे। ये टेन इनवर्स अक्स और ये आपका हो गया कोट इनवर्स अक्स प्लस 1। अब हम ये पहले ही समझेंगे आपको आवश्यकता किसकी है? टेन की आवश्यकता है। अब टेन की आवश्यकता, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पर जो टेन है उसको तो टेन ही रहने दो, और जो टेन का पद नहीं है उसको टेन में चेंज कर लो। तो देखिए ये तो टेन इनवर्स अक्स पहले से था। यदि कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करते हैं तो हम कर सकते हैं। बदलाव क्या होगा? यहाँ पर लिखी गई जो राशि है उसके अंश और हर है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक है तो एक तो ऊपर लिखा जाएगा और ये अक्स प्लस 1 है वो नीचे, तो ये कोट किस में बदल जाएगा? टेन इनवर्स में। और यदि फिर से टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में बदलना चाहते हो तो ये आपस में फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यहीं पहुंच जाएंगे। तो ये आपका क्या था? एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि जब मान लीजिए कहीं पे कोट इनवर्स अक्स है और आप उसको टेन इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखी गई संख्या है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम हम 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हम जानते ही हैं, उल्टा करना है, उल्टी नहीं करनी है। मैंने उल्टा करने के लिए बोल दिया तो कोई सोच रहा है कि यार उल्टी करें, नहीं। अंश और हर वाली संख्याओं उसको क्या करना, हम लोगों को चेंज करना है। ये लीजिए, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमने इसको चेंज किया। और अब आगे ध्यान देना है, इस टेन इनवर्स के आगे जो भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो भले से, उसको आप एक बार अक्स ही बोलिए। यहाँ जो भी आ रहा है वो इससे अलग है तो उसको आप एक बार वाई बोलिए। और ऐसा बोलते हुए आप उसको यहाँ लिखेंगे भी, टेन इनवर्स अक्स माइनस प्लस टेन इनवर्स वाई। मैंने इसको अक्स है, कुछ भी है, मैंने एक्स बोला, ये कुछ भी है इसको वाई बोला, और ऐसा बोलते हुए हमने यहाँ पर लिखा। अब हमें कन्फर्म हो गया कि कहीं न कहीं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था, और यदि हमारी मेमोरी में नहीं है तो बिना हथियारों की लड़ाई होने वाली नहीं है। और यदि बिना हथियारों की लड़ाई करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को कहीं न कहीं मात मिल जाए। तो ऐसा नहीं करें। जितने भी फॉर्मूले हैं जिनकी हमने पहले बात कर चुके हैं उनको आप एक बार अच्छी तरह से याद करें। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो ये सूत्र बन रहा था, ये आपका सूत्र है, ये आपका उत्तर है। उत्तर आपके सामने है, केवल हमें इतना ही करना है। यहाँ जो अक्स है उसकी जगह ये लिखना है, यहाँ ये जो वाई दिख रहा है उसकी जगह ये लिखना, बस केवल इतना ही काम करना है। तो यहाँ से नोट करना स्टार्ट करें। टेन इनवर्स अक्स यहाँ लिखा हुआ, तो अक्स की जगह कौन है? अक्स ही है, प्लस फिर वाई की जगह कौन है? 1/1 प्लस अक्स है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस अक्स की जगह अक्स ही है, वाई की जगह ये रहा 1/1 प्लस अक्स। एक बार ये जो 1 प्लस आ रहा अक्स आ रहा है इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक संख्या आपस में जुड़ जाती है, घट जाती है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना चाहिए। और सर बंद क्यों कर रहे हो? ताकि ये बदमाशी नहीं करे, क्योंकि शरारत करेगा तो ये कहीं न कहीं गड़बड़ कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में जुड़ जाती है, घट जाती है, तो उसको हमें ब्रैकेट में बंद करने से फ़ायदा रहता है। नुकसान तो होने का मतलब ही नहीं है। और सर कभी करें कि नहीं करें, बंद कर दिया करो भले चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसका एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस अक्स, ये इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके हर में तो कुछ है ही नहीं ना, इसके हर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जो बचा हुआ वही आपका क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम हमने लिख दिया। अब ज़्यादा विचार नहीं करना है,
इसके हर में कुछ भी नहीं है तो इस संख्या को इससे गुणा करना सीधा, तो अक्स को यहाँ गुणा करते हुए लिख दो 1 प्लस अक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसके हर में कुछ भी नहीं है, जब हर में कुछ भी नहीं होता तो एलसीएम को सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, टाइम बचेगा। तो अक्स को यहाँ गुणा किया अक्स से, प्लस अक्स से अक्स को गुणा किया अक्स स्क्वायर, और यहाँ जो है उसको ऐसा कैसा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 प्लस अक्स हर में लिखा हुआ है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो भी कौन होगा, 1 प्लस अक्स ही होगा। इसके हर में कुछ भी नहीं है तो ये 1 प्लस अक्स से पहले यहाँ गुणा होगा, लिख दो 1 प्लस अक्स, निशान माइनस का है तो आप भी माइनस लगा दीजिए। ये जो अक्स है वो यहाँ गुणा होगा 1 से, कितना बनेगा, अक्स बनेगा। हर वाली संख्या दोनों जगह एक समान है, कट जाएगी। बाकी जो बच रही है वो हम लिखेंगे। तो आगे देखो क्या है, टेन इनवर्स से ये है अपने पास में 1 और ये 1, कितना हो गया 2, और प्लस ये अक्स स्क्वायर है ही। क्लियर हो रही है बात है। इसके बाद ये नीचे यहाँ देखेंगे तो ये एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है, तो यहाँ पर ये एक्स है, कट जाएगा। तो हमारे पास में केवल यही बचेगा कि 2 प्लस अक्स स्क्वायर। थोड़ा सा एक बार यहाँ पर समझेंगे कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हम लोगों के लिए, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी भाई। यहाँ क्या था कि जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ, तो अक्स को पहले 1 से गुणा करना था, तो अक्स को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, अक्स आएगा। ये मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा ध्यान रखना था अपने को, बाकी सब ठीक है। तो क्या स्थिति बनी देखो, ये तो कट ही गया। हमें चाहिए क्या था, अक्स स्क्वायर चाहिए, अक्स चाहिए और 1 चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ बन रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे अक्स स्क्वायर प्लस अक्स और प्लस 1। यहाँ ये अक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है, ये तो कट ही गया था, कितना बच गया 1। अब इसके हर में 1 लिखने का कोई खास मतलब नहीं है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड है। थोड़ी जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। जैसा मैंने किया, मेरे को मल्टीप्लाई करना था, लिखना मुझे एक्स था, भूलवश 1 लिखा गया, तो आगे रिजल्ट प्रभावित हो गया था। तो ये तो चलो हमारे क्या समय रहते हमने इसको चेक कर लिया, पता चल गया, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 को देखें कि आप कैसा प्रश्न है। यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब के सब अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, बट फॉर्मूले जो हैं घूम करके लगभग वही यूज हो रहे हैं। जो फॉर्मूला पहले यूज हुआ, अगले वाले जो क्वेश्चन में लगभग में वही फॉर्मूला बार बार घूम फिर के आ रहा है। तो जितनी बार आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूले अपने को गौर से लिखने हैं, और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो वो चीज़ अपने को काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, यदि टेन इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर इंटू अक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस अक्स जेड माइनस अक्स माइनस जेड बराबर 0। एक बार आपका जो क्वेश्चन है उसको अच्छे ढंग से आप समझें। यदि टेन इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में है, यहाँ तक का जो सेंटेंस आ रहा है उसमें ये बता रहा है कि ये तीनों राशियाँ हैं वो समांतर श्रेणी में है। ये कोई न कोई कंडीशन है जो हमें सिद्ध करने के लिए काम में लेनी है। ये हिंट दिया गया कि यहाँ इसका प्रयोग करके हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये आपको हिंट दे दिया। सिद्ध क्या करना है वो आपको यहाँ बता ही रखा है। तो इसका जो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा ये लिख देंगे कि हमें सिद्ध करना क्या है।
ताकि क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन में रहेगा, तो हमें भी पता होना चाहिए कि मुझे सिद्ध क्या करना है। तो वो सिद्ध ये बात आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा या आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा ना लिख रहे हैं, हम तो आंसर लिख रहे हैं। तो आंसर में थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि हम लोगों को सिद्ध करना क्या है, ताकि हमें भी याद रहे और जो चेक करने वाला टीचर है उसके भी सामने ये बात है कि भाई चेक ये सिद्ध करना था। +2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। अब सिद्ध करने के लिए पहले ये बताना है कि चूंकि tan इनवर्स x से tan इनवर्स y और tan इनवर्स z है वो समांतर श्रेणी में है। और इस लाइन को मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखा जाता है थोड़ा समझ लीजिए। यदि A, B और C AP में है, AP का मतलब आप समझते हैं, हम छोटी कक्षाओं से लगातार पढ़ते हैं, AP का मतलब समांतर श्रेणी। यदि ऐसा है तो ये बीच वाली जो संख्या होती है इसका जो दुगुना होता है, दुगुना वो पहली और तीसरी संख्या के योगफल के बराबर होता है। ऐसा एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। ये हो गया 2 tan इनवर्स y, इसका दुगुना कर दिया। यहाँ ये A और ये C का काम कर रहा है तो इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। इसके बाद यहाँ देखो 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, आपको शायद याद भी होगा, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला ये था tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ साथ में इसको x बोल दो, इसको y बोलो, तो आपको पता चलेगा कि एक फॉर्मूला और बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते थे, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स y और इसमें क्या डिफरेंस है, x की जगह y तो आ रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो वही करेंगे। तो ये आपका सूत्र है, तो ये उत्तर है। केवल इसमें जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ आप क्या लिख दीजिए, y लिख दीजिए। तो आपका रिजल्ट आगे देखो क्या होगा, tan इनवर्स 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें केवल इतना ही करना था, x की जगह y लिखना था, बराबर। अगला जब ये राइट हैंड साइड है उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट का फॉर्मूला बन चुका है, जिसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। अब x जो है, x की जगह तो x ही आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हम वहाँ y बोल रहे हैं वहाँ कौन आ रहा है, z आ रहा है। तो आप केवल इतना ही कर दीजिए, y की जगह आपको क्या लिखना है, z। बाकी ऐसा कैसा नोट कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस z बटे 1 माइनस एक्स जेड। यहाँ ब्रैकेट में लिखी गई जो क्वांटिटी है उनके अलावा इधर भी tan इनवर्स आ रहा है, इधर भी tan इनवर्स आ रहा है। यदि दोनों साइडों में एक जैसे फलन आ गया, मान लीजिए चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे tan इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, तो वो दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों हट चुके हैं। हटने के बाद क्या स्थिति बनेगी, देखिए यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर है x प्लस जेड, बटे में है 1 माइनस एक्स जेड। हमें ये चीज़ मिल गई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये चीज़ सिद्ध करनी थी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि कहीं न कहीं वाई स्क्वायर जैसी आ रहा है, वाई स्क्वायर बन चुका है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। तो देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को अपन आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये एक बार ऐसे लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, बराबर
फिर ये इससे गुणा होगा, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड। अब मल्टीप्लाई करो, पहले तो एक को गुणा कर दो यहाँ, तो ये x प्लस जेड ही बनेगा माइनस। अब इस वाई स्क्वायर को अपन यहाँ गुणा करेंगे दोनों से अलग अलग, तो फिर वाई स्क्वायर को हमें फिर कॉमन लेना पड़ेगा दोबारा। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को अलग अलग गुणा ना करके एक साथ ही गुणा कर देते हैं ऐसे, बराबर। यहाँ देखिए 2y को इधर गुणा करेंगे तो ये बन गया 2y, और 2y जब यहाँ गुणा होगा ये हो जाएगा माइनस का 2xy जेड। अब सिद्ध क्या करना था वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना था कि क्या क्या स्थिति बन रही है। सिद्ध करने वाली बात एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि सिद्ध करने में हमारे पास में आ रहा था वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड प्लस 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0, ये सिद्ध करना था। अब ये सब के सब जो पद हैं वो हमारे पास है या नहीं है ये चेक करना है। देखो यदि ये स्टेप अपन है, मान लो इसका पक्षांतरण कर दें, क्या अपन है क्या करते हैं, सबको एक बार इधर लेके आ जाते हैं। पहले मैं ये लिख देता हूँ माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड, ऐसा हमने लिख दिया और इसकी हमें आवश्यकता भी थी। अब हमारे पास में माइनस आ रहा तो वो माइनस सेट हो जाएगा, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर आ रहा 2y, ये रहा 2y, लेकिन 2y इसने क्या किया था, इस स्टेप को अंदर गुणा ना करके ऐसा कैसा रख लिया, क्योंकि उसको वैसा वैसा प्राप्त करना था। तो हम भी चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं और इसको पूरे को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y 1 माइनस एक्स जेड। और यहाँ पहले से कौन था, प्लस का एक्स था, प्लस का जेड था, इधर सब अपन इधर लेके आ गए तो बराबर में क्या बन गया 0। अब अपने को ये माइनस नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ जो माइनस है वो भी क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों प्लस हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0। और आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों को सिद्ध करना था वो चीज़ हम लोग यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। तो इस टाइप से फॉर्मूले का यूज करते हुए आप डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे तो आराम से आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, वहाँ जो संख्या दी गई है उसको हम समझें कि किस प्रकार की संख्या दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर पाई। हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। यह आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने को मिलना है, अपने को क्या करना है, केवल तो समझना है। तो ये शर्त दी गई है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर ऐसा होता है, तो आप सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा। तो इसका जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि आपको सिद्ध करना क्या है। तो हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। और ये सिद्ध करने के लिए अपने को ये हिंट दिया गया है, ये चीज़ भी अपन यहाँ नोट करेंगे कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड बराबर पाई।
अब अपने को आगे क्या करना है, देखो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन कोस इनवर्स जेड यहाँ नहीं होता, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई तो अपने आप में एक फॉर्मूला था, आपको याद आ रहा होगा, ये अपने आप में क्या था, फॉर्मूला। तो हम क्या करते, फॉर्मूले को अप्लाई कर देते। ये कौन सी स्थिति में, जब ये नहीं होता, ऐसा हम मान रहे हैं। अब ये आ गया तो क्या करें, इसका पक्षांतरण कर दो इधर, ये इधर चला जाएगा, बाकी बचेगा, उसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो कई क्या है टीचर्स हैं उसको अलग अलग पद को मान करके कैसे कैसे, तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है, उसमें टाइम भी ख़राब हो रहा है, और अपना जो नोटबुक है उसमें स्पेस है जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो हमें कोई अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। तो पहले वाले दोनों जो पद हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, और ये जो कोस इनवर्स जेड है इसको आप इधर भेज देंगे। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई अपने आप में डायरेक्ट फार्मूला है, और इसका फार्मूला क्या था आपको याद आ रहा होगा, कोस इनवर्स, यहाँ लिखते थे अपन एक्स वाई। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ लगाना था माइनस, फिर रूट के अंदर एक बार लिखना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार लिखना था 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ये फॉर्मूला था। एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ जब प्लस होता है तो पहली बात तो यहाँ चिन्ह माइनस का है, याद करना, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। फॉर्मूले मैंने आपको बताए भी थे, कहा भी था कि एक तरीके से याद करेंगे तो फॉर्मूले लंबे टाइम तक याद होंगे, तो आपने याद किए होंगे, और याद नहीं भी हुए हैं तो आप उनको याद ज़रूर कीजिएगा। यदि पाई में से कोस इनवर्स से घट जाता है तो ऐसी स्थिति में ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स माइनस जेड। ये जो पद है यदि अपन इस जेड के साथ माइनस लगा देंगे तो ये पाई माइनस है ना, ये गायब हो जाएगा। तो हमने इस पाई माइनस का इलाज कर दिया, ठीक है। ये हम लोगों को थोड़ा परेशान कर रहा था, कहाँ कर रहा था, क्योंकि हमारे रिजल्ट में आप देखिए यहाँ जहाँ सिद्ध करना था हम लोगों को, वहाँ पर कहीं पे भी पाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस पाई का हम लोगों को इलाज करना था, इस पाई को कहीं ना कहीं हटाना था। तो जो हमारे साथ में खिलवाड़ करेगा हम भी उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उसको हटाएंगे। पाई परेशान कर रहा था, तो हमने समझ लिया कि पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, यदि ऐसी स्थिति है, ये केवल मैं कोस के लिए बात कर रहा हूँ और ये सेक के लिए बात होती है, तो यहाँ पर ये पाई माइनस हट जाएगा, और इसको हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोस इनवर्स आ रहा है, यहाँ पर भी कोस इनवर्स आ रहा है। जैसा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी टेन इनवर्स को टेन इनवर्स से हटाया था, तो ये दोनों जो कोस इनवर्स है वो एक दूसरे को हटा देंगे। हटाने के बाद में हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का जेड। साथ साथ में आपको जो रिजल्ट चाहिए उस पर अपने को फोकस रखना है। आप देखेंगे कहीं पे भी रूट नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे रूट हम लोगों को हटाना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे हटेगा, देखो एक काम करते हैं, जिन जिन संख्याओं में रूट नहीं आ रहा है उनका एक तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं अपन, उनको एक साइड में बना लेते हैं। ये जो माइनस का जेड है उसका इधर लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतरण कर देंगे, प्लस बन जाएगा। और ये गुणा में है, ये दोनों पद गुणा में से कितना भी बड़ा पद हो वो सिंगल पद ही माना जाता है, इसलिए पूरा का पूरा पद इधर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बीच में बात की थी कि जब दो संख्याएं आपस में जुड़ जाए या घट जाए तो वहाँ ब्रैकेट लगाने में नुकसान नहीं है, फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे जब दो संख्याएं रूट के अंदर आ रही हैं और वो अलग अलग है, गुणा में है, तो हमें एक ही रूट के अंदर इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। यदि दो संख्याएं रूट के अंदर अलग अलग हैं और वो गुणा में है या भाग में है, तो हम उन दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ तो रूट वाली कोई विशेष बात है ही नहीं, एक्स वाई प्लस जेड, ये तो ऐसा कैसा हो जाएगा। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं रूट के अंदर। तो जब इसको मल्टीप्लाई अपन यहाँ करेंगे तो
क्या स्थिति बनेगी, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। फिर इसको जब यहाँ गुणा करेंगे माइनस का अक्स स्क्वायर, फिर प्लस अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार दोबारा बता दूँ, पहले तो हमने एक को इससे दोनों से गुणा किया तो ये तो 1 माइनस वाई स्क्वायर आना ही था। अब माइनस अक्स स्क्वायर को इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, ऐसा ही आएगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रूट हट जाए, क्योंकि हमारे रिजल्ट में कहीं पे भी रूट नहीं आ रहा है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर जैसे ही अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं। स्क्वायर जमा करूँगा तो स्क्वायर इस रूट के ऊपर लगेगा, वो स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि स्क्वायर हो गया और ये रूट हट गया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखिए आप, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। क्या गफला हो गया यहाँ पर, गफला कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम 8th क्लास से ही लगातार a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x 2ab, ऐसा ही बोला है। तो ये हमने सोल्व कर दिया। आप अपने रिजल्ट में देख रहे हैं यहाँ पर कि बराबर में एक है और ये एक हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस एक को तो राइट हैंड साइड में रहने दो और बाकी का इधर क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। तो ये जब वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये माइनस का हो जाएगा। इधर बराबर में एक था तो वो एक बचा रहेगा, क्योंकि अपन एक को इधर लेके नहीं आए हैं, केवल इन 3 पदों का इधर हमने ट्रांसफ़र किया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पद जो प्लस का है, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो ये माइनस का आ गया, ये तो कट गया। अब हमें आवश्यकता थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तीनों प्लस के हैं। एक्स स्क्वायर भी मिल गया, वाई स्क्वायर भी मिल गया, जेड स्क्वायर भी मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x वाई जेड की आवश्यकता थी, 2x वाई जेड बना हुआ है। 2x वाई जेड बराबर ये एक है तो आप एक लिखेंगे, और यही हम सिद्ध करना चाहते थे, ये आपका सिद्ध हो चुका है। एक बात याद दिला दूं, सिद्ध करने में अमूमन होता क्या है कि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड यूज लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सिद्ध करना होता है उससे पहले अपने को कोई न कोई कंडीशन दे दी जाती है, जैसा यहाँ पर दिया गया है। तो इस कंडीशन का प्रयोग करते हुए जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसको हम ऐसा कैसा बनाते हैं जिसको बोला जाता है निगमन। ठीक है, तो ये भी सिद्ध करने की एक प्रक्रिया, ये प्रोसेस ही है। ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के सिद्ध किया जाएगा। किसी कंडीशन को यूज में लेते हुए जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो यदि प्राप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं निगमन, और ये भी एक सिद्ध करने की प्रोसेस ही है और हम सिद्ध कर चुके हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसमें दी गई संख्याओं को आप थोड़ा समझें किस प्रकार से संख्याएं दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला गया है, यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए कि अक्ष वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड अक्ष बराबर 1। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में अमूमन मिल जाते हैं हम लोगों को। बस शर्त एक ही होती है कि यदि हम लोग उन पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम हल नहीं कर पाते हैं। यदि 2 4 5 बार पूरी साल भर में हमारी प्रैक्टिस की हुई है तो हम लोग इसको अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी पहले वाले एग्जाम्पल की जैसी स्थिति बन गई, हमें पहले कोई ना कोई कंडीशन दी गई है
तो इस कंडीशन का प्रयोग करते हुए बनाएंगे हम लोग। तो जो सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, तो पहले तो लिखेंगे कि हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, ऐसा हम सिद्ध करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें एक हिंट दिया गया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। बराबर है पाई बाई 2। अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, 3 पद हैं, 1 2 3, और इन तीनों पदों के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कोई जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। किसी प्रकार की इसके साथ में हम लोगों को खिलवाड़ नहीं करनी है। यदि आपने इसके साथ में खिलवाड़ की तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तीनों पदों को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला था, टेन इनवर्स यहाँ पे लिखा जाता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर लिखा गया था माइनस एक्स वाई जेड, बटे में था 1 माइनस, फिर दो को गुणा करेंगे, एक बार एक्स वाई को, फिर माइनस वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स, बराबर पाई बाई 2 था पहले, तो ये पाई बाई 2 ऐसा कैसा आएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो टेन इनवर्स है उसको यहाँ से हटा करके इधर शिफ्ट कर देंगे इस पाई बाई 2 की तरफ। तो देखिए क्या स्थिति बनेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हमने ये बोला था कि ये जो टेन इनवर्स है इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो गया 10 पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ ये जो है, केवल अब हमें ये समझना है कि 10 पाई बाई 2 का मान कितना होता है। 10 पाई बाई 2 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या 1/0 ही इन्फिनिटी होता है, 2/0 इन्फिनिटी नहीं लिखा जा सकता क्या, 3/0 है वो भी इन्फिनिटी होता है, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। उसका कारण ये है कि 10 का जो फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला साइन कोस के रूप में क्या होता है, साइन बटे कोस। अब साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, और कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0। इसलिए हम 2/0 3/0 यूज में नहीं लेंगे, हम कितना यूज लेंगे, 1/0। बात क्लियर हो गई होगी। 10 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो एक अनिर्धारीय रूप है, ये किसी का भी रिजल्ट हो सकता है, 1/0 2/0 3/0 5/0। अब हमने बाकी क्यों काम में नहीं लिए, 1/0 क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न ये हो गया कि 10 का फॉर्मूला ये होता है साइन बटे कोस के रूप में। अब यहाँ पाई बाई 2 है तो यहाँ पर भी पाई बाई 2 लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ अपन 10 पाई बाई 2 जो है उसका मान कितना लिखेंगे, 1/0। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ये इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, हम बता चुके हैं 10 पाई बाई 2 जो है उसका मान कितना लिखेंगे, 1/0। और अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले अपन इधर कर लेते हैं, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इधर करना चाहो तो इधर भी कर सकते हो। चलो पहले 0 वाला काम करते हैं, क्योंकि 0 किसी से भी टकराएगा और उसी को 0 बना देगा। बड़ा महत्वपूर्ण अंक है ये इसमें इतनी काबिलियत है, बाकी जो अंक है वो किसी से टकराए और उतना बना पाए या ना बना पाए ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 0 कहता है कि जो मेरे से टकराएगा, टकराने का मतलब लड़ेगा, और लड़ने का मतलब क्या होता है, गुणा। बात समझ गए। 0 से जो टकराएगा, टकराने का मतलब जो गुणा होगा तो वो अपने जैसा ही बना देगा, और 0 है इससे जैसे इन सब से गुणा होगा तो ये बन गया 0 बराबर।
इधर तो हो गया। अब इस एक को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्या चाहिए वो आपको मिला या नहीं मिला वो यहाँ देखिए। एक्स वाई ये सब है, इनको इधर लेके आ जाओ। एक्स वाई प्लस का हो जाएगा, वाई जेड भी प्लस का हो जाएगा, जेड एक्स भी प्लस का हो जाएगा। बराबर में एक है, हमें एक बराबर में ही चाहिए, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। और ये जो आप सिद्ध करना चाहते थे वो आपका सिद्ध हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 11 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। हो सकता है कुछ विद्यार्थी बोर हो रहे होंगे कि सर तो लगातार बस कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं। हम लोगों को मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और इतना घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ्स जो है वो अपने को काफ़ी मेहनत मांगती है। कठिन नहीं है, आसान है, बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगती है। तो मेहनत से क्या डरना है। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या उसमें संख्या दी गई है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो होती है उसमें कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि जो पेपर सेटर होता है उसने अधिकांशतः एग्जाम्पल से वही सेट कर दिए और एक्सरसाइज ये प्रश्नों में से नहीं दिया। तो एग्जाम्पल में यदि हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो वहाँ पर मेन जो एग्ज़ाम है वहाँ पर जा कर के हम लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि चाहे भले ही हम कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, यदि किसी चीज़ के ऊपर हम लोगों की रिहर्सल नहीं की हुई है तो वहाँ हो सकता है कि वो जो स्टेप जो हम लोगों को काम में लेनी है वो समय पे याद आए या नहीं आए, और यदि नहीं आती है तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए एग्जाम्पल्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके एग्जाम्पल्स है वो आप निश्चित रूप से कंप्लीट करें। और मैं आप लोगों के लिए ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ कि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी जिसके एग्जाम्पल मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आप तो केवल लगातार इस चैनल पे बने रहें और वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखें, और आप देखेंगे कि हम लोगों को गणित है वो बड़ी चुटकियों में आने लग गई। आप तो नींद में भी गणित के प्रश्न सोल्व करने लग जाओगे, ऐसा मेरा दावा है और मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप कुछ दिनों बाद में महसूस करोगे कि गणित तो बड़ी आसान बात है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें आप देख रहे हैं कि ये हमने एग्जाम्पल लिखा है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कोस, फिर आगे लिखा हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। हम चाहते हैं कि अंदर कोस इनवर्स का फॉर्मूला बन जाए। ऐसा हम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि अंदर यदि कोस इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा तो वो कोस इनवर्स इस कोस को हटा देगा, और हमारे रिजल्ट में कहीं पे भी कोस या कोस इनवर्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हटाना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है इनको दोनों को ही चेंज कर लेंगे हम, और चेंज करके कोस बना लेंगे। देखिए कैसे, इसको पहले आप थीटा बराबर मान लो साइन इनवर्स 3/5, और इस साइन इनवर्स को इधर भेज दो, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी। हम चाहते हैं कोस थीटा की वैल्यू, कोस बनाना चाहते हैं। तो कोस का फॉर्मूला होता है साइन के पदों में ऐसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि रूट के अंदर लिखा जाता है तो वो कोस थीटा होता है। और साइन थीटा की वैल्यू ये रही, हमें इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके लिख दो, ये हो गया 9/25। अब इसको सरल करेंगे, पहले 25 को इससे गुणा कर दो, फिर 9 इसमें से घटा दो, 16/25 वर्गमूल करेंगे तो 4/5। ये कोस थीटा के बराबर चल रहा है, लेकिन जैसे अपन थीटा का मान निकालेंगे तो ये कोस इनवर्स इधर ऐसे हो जाएगा। जब हम मान के चले थे वो भी थीटा बराबर ही, और अंत में हमने मान भी थीटा का ही निकाला। बायां पक्ष दोनों का बराबर है, इसका मतलब दायां पक्ष है वो भी बराबर माना जाएगा। और साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 4/5। जैसे हमने इसको चेंज किया ठीक वैसे ही इसको भी चेंज करेंगे। इसको मान लीजिए हमने थीटा मान लो, चाहे कुछ अलग मानना चाहो, मान लीजिए फाई मान लिया, ये हो गया कोट इनवर्स 3/2। कोट इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोट फाई बराबर 3/2। अब जो कोट है, कोट से हम कैसे भी करके क्या बनाना चाहते हैं, कोस बनाना चाहते हैं। इसके कई रास्ते हैं।
या तो आप कोट को टेन में बदल लो, फिर टेन से सेक बना लो, सेक से क्या बना लो, कोस बना लो, ऐसा कर लो। या कोट से कोसेक बना लो, कोसेक से साइन बना लो, और साइन से क्या बना लो, कोस। लंबा काम है। यदि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायग्राम का भी सहारा ले सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपका कोण फाई है। यदि ये कोण फाई है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान हो तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो ये 3 है वो किसका काम करेगा, आधार का, और लंब ये हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यदि अपन पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके अनुसार हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या आएगा भाई, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट 13। तो आपका कर्ण हो गया ये। इसके आधार पे यदि अपन कोस फाई बनाना चाहते हैं, तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये रहा आधार और ये क्या है, कर्ण है। 3 बटे रूट 13। यहाँ से फिर फाई का मान निकालेंगे तो कोस इधर चला जाएगा, ये हो गया कोस इनवर्स 3 बटे रूट 13। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अब हमें अगली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 3 बटे 5 की जगह तो ये लिखना पड़ेगा कोस इनवर्स 4 बटे 5, और कोट इनवर्स 3 बटे 2 की जगह हम ये लिखेंगे। चलो आगे देखो। हमारा क्वेश्चन क्या था, कोस साइन इनवर्स 3 बटे 5 था, वहाँ तो ये लिख देंगे कोस इनवर्स 4 बटे 5 प्लस आगे ये हो जाएगा कोस इनवर्स 3 बटे रूट 13। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और जो हम रिजल्ट चाहते हैं उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। किस प्रकार से, देखिए, जब आप इसको अक्स और इसको वाई बोल के देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये अपने आप में खुद फॉर्मूला है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या था, कोस इनवर्स अक्स वाई। यहाँ चिन्ह प्लस का था, यहाँ माइनस आएगा, रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। यह आपका सूत्र और यह आपका उत्तर। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो ये कोस तो लिखना था ही, फिर आगे ब्रैकेट के अंदर कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स अक्स की जगह 4 बटे 5 इंटू वाई की जगह 3 बटे रूट 13 माइनस 1 माइनस अक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके लिख दो, ये हो गया 16 बटे 25 रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करके लिख दो, ये हो गया 9 बटे 13। ये कोस इस कोस इनवर्स को हटाएगा, अब अंत में जाके भी हटाना, ये यहीं हट जाएगा, तो इसको हटा दो और बाकी सोल्व कर दो। इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो गया 12 बटे 5 रूट 13 माइनस इसको सरल करेंगे तो 25 को पहले 1 से गुणा कर दो, 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो ये 9 बटे 25 हो जाएगा। वर्गमूल भी कर दो तो 9 का तो हो जाएगा 3 और इस 25 का 5। 13 को पहले यहाँ 1 से गुणा करो, उसमें से 9 घटाओ, 4 बचेगा, ये बनेगा 4 बटे 13। 4 बटे 13 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का तो 2 और 13 का वर्गमूल निकलता नहीं, तो ये रूट 13। 12 बटे 5 रूट 13 ये तो पहले से था ही, इनको यहाँ गुणा कर दो, ये हो गया 6 बटे 5 रूट 13। दोनों जगह हर समान है तो इसका एलसीएम यही आएगा, 5 रूट 13 ही आएगा। और जब हर समान होता है तो एलसीएम भी वही होता है। बाकी ऊपर अपने को ज़्यादा नहीं सोचना, जैसा है वैसा ही लिख दो, 12 माइनस 6, और 12 माइनस 6 का मतलब 6 बटे 5 रूट 13। और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो कौन है, यही है, ये आपकी राइट हैंड साइड हम लोगों को प्राप्त हो गई। अब एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बचे हैं, 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की ही बात करें। तो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 13 है वो किस प्रकार से हैं आप देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 में बताया गया है कि कोस
फिर आगे लिखा हुआ सेक इनवर्स अक्स प्लस कोसेक इनवर्स अक्स, सेक इनवर्स अक्स प्लस कोसेक इनवर्स अक्स। कंडीशन अप्लाई की गई है कि मोड ऑफ अक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा होना चाहिए, को सरलतम रूप में लिखिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है तो देखो कैसे इसको, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन अपने निकालना चाह रहे हैं तो एक बार आप इसको नोट कर लें, कोसेक इनवर्स अक्स, और याद आ रहा होगा आपको साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स, इसकी वैल्यू π/2 थी। हमने 3 फॉर्मूले लिखे थे, बताए थे आपको स्टार्टिंग में, और टेन इनवर्स अक्स प्लस कोट इनवर्स अक्स आ जाता है तो उस ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उस स्थिति में π/2 रिजल्ट होता है इसका। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है और इसका मान कितना होता है π/2। थोड़ा सा यहाँ बता देंगे कि सेक इनवर्स अक्स प्लस कोसेक इनवर्स अक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। ये आपका एक फॉर्मूला है। जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जो प्रश्नावली आपका दूसरा चैप्टर, उस टाइम हमने ये बात आपको बताई थी। तो कोस π/2 जो होता है, कोस π/2 का मान कितना होता है 0, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 की। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है उसकी संख्या आप देखें, एग्जाम्पल 14 आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के लिए, और उसी एग्जाम्पल के साथ में अपनी इस वीडियो को क्लोज करेंगे। सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4। कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर में ऐसा आएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आपने को कौन सी साइड लेनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। यहाँ जो 1/2 और 2/11 लिखा गया है, इसको आप अक्स वाई बोलते हुए एक बार लिखेंगे, टेन इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। और अब आप जान गए होंगे कि ये तो अपने आप में खुद फॉर्मूला है, कौन सा, टेन इनवर्स अक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस अक्स वाई। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स अक्स और वाई को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, 1/2 प्लस 2/11, 1 माइनस 1/2 2/11। टेन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 22। 2 का भाग 22 में लगाएंगे कितना आएगा 11। 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 प्लस से 11 का भाग यहाँ लगाएंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बटे, इसका एलसीएम भी कितना आएगा 22 ही आएगा, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं तो 22 को यहाँ सीधा गुणा कर दो, ये हो जाएगा 22 माइनस ये 1 इस 2 से गुणा हो जाएगा 2। एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम तो वही 22 बनना है, ये 22। हर वाली जो संख्या है वो एक समान है, ये एक दूसरे से कट जाएंगी। इसके बाद टेन इनवर्स 11 4 15 और 22 में से 2 घटाएंगे तो ये 20। 5 के पाड़े में 15 और 20 दोनों आते हैं तो ये दोनों कटेंगे। 5 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 15, 4 बार बोलने पर 20, और ये आपकी राइट हैंड साइड। आपने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 5 से लेकर के लगातार हमने एग्जाम्पल नंबर 14 तक बात की, और इस पूरे वीडियो में हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, लेकिन हमने सभी एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स है इस वीडियो में हमने समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही कल आप लोगों के बीच में आने वाला है, और ये वीडियो है आज अपलोड हो जाएगा देर रात तक।
तो कल आपके लिए एक्सरसाइज हम 2.2 की बात करेंगे, तब तक आप हमें इजाज़त देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।